फॉर्मर सीएम उद्धव ठाकरे ने मंडे 10 जुलाई को नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक है कि क्रिटिसाइज किया। ठाकरे के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आक्रामक रुख अपनाया और नागपुर के झांसी रानी चौक पर ठाकरे का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव ठाकरे को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, अगर उद्धव ठाकरे ने फिर से फडणवीस की आलोचना की तो नागपुर के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसी चेतावनी दी। आइए देखते हैं कुछ बीजेपी लीडर्स के बयान इस मामले में। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उद्धव ठाकरे को आखिरी का एक सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में जो गांव में कहेंगे वो गांव में हम आंदोलन करेंगे। जो गांव में वो ये देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहेंगे वहां जाकर हम नहीं सोचेंगे अभी लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। अब पुलिस सोचेगी और सरकार सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचेगी। अब तक हमने सोचा है, सरकार में जब होते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती ना हो, लेकिन सरकार के में रहने के बाद हमारी जवाबदारी अकेली की नहीं होती कि हम लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम तैयार ना करें। जवाबदारी उनकी भी है। देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता को जिस प्रकार से उन्होंने कहा है वह कदापि सहन करने वाला नहीं है। पब्लिक को क्या बोलना चाहिए? नहीं, मेरा नागपुर शहर के पब्लिक का यह अपमान है। जिस देवेंद्र जी को इस पब्लिक ने चुन के दिया और चुनने के बाद कांग्रेस ने जिस शहर को देश का सबसे बड़ा गांव बनाया था, उसको देवेंद्र जी ने, नितिन जी ने मिलकर देश का सबसे आगे बढ़ने वाला शहर बनाया। और इस भाषा तक उद्धव ठाकरे गिरेंगे यह हमें आशा नहीं थी। जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाबा साहब ठाकरे जी का विचार छोड़ दिया, विकास स्वातंत्र वीर सावरकर का जिन्होंने अपमान किया, उनके बाजू में बैठने लगे, उसी दिन वो महाराष्ट्र के कलंक हो गए। जिन्होंने कोविड में मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार किया, उन सभी लोगों की वजह से वो महाराष्ट्र के कलंक है, मुंबई के कलंक है। उन्होंने ये शब्द वापस लेना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। नहीं तो भाजपा इससे भी ज्यादा तीव्र अभियान करेंगे, ऐसा मेरा उनको चुनौती। आपने देवेंद्र जी के जो विरोध में इतना गंदा शब्द वापरा है, इसका तीव्र विरोध नागपुर की जनता करती है और इसके बाद हम नागपुर में आपको कदम नहीं रखने देंगे। अरे उद्धवा, आपने यह सोचना चाहिए कि आपने अपने जीवन के अंदर में जो आपके पिताजी के किए हुए कार्य है उसको बर्बाद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। आपने ऐसा कार्य किया है, उन्होंने जो पूरा जीवन इस देश के अंदर में दिया, उसको कलंक लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो उद्धवा जी आपने किया है और आपने महाराष्ट्र की राजनीति को बर्बाद कर दिया। जिन्होंने जब पहली बार शिवसेना ज्वाइन करने की बात की, उस वक्त उनके पार्टी में से राज ठाकरे, नारायण राणे, गणेश नाइक जैसे नेता निकल गए, उनको कलंक समझ के। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया तब उनके पार्टी से एकनाथ शिंदे और बड़े बड़े नेता निकल गए। उन्होंने खुद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि कौन महाराष्ट्र के ऊपर कलंक है, कौन उनके पार्टी पर कलंक है। वो इतना बड़ा दाग है, कोई भी उस दाग को अपने साथ में लेके घूमना नहीं चाहता, इसलिए सब उनको छोड़ के जा रहे। उनको किसी और को कलंक बोलने का कोई अधिकार नहीं। देवेंद्र जी फडणवीस जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन में, जिन्होंने हैदराबाद के आंदोलन में और जिन्होंने नागपुर शहर के नहीं समूचे महाराष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनके पास भी उद्धव ठाकरे पहुंच नहीं सकते। इसलिए उद्धव ठाकरे जी, आप अपने पार्टी को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, आपको किसी को कलंक कहने का कोई अधिकार नहीं।